तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और कैसे हैं आप लोग। चलो, हम लोगों ने कहाँ तक 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। कौन सी बुक? परसेंटेज जो चैप्टर था वो कर रहे थे। कौन सी बुक थी? अरिहंत की बुक थी। कौन? फास्ट ट्रैक, है ना, ऋचा अग्रवाल। हिंदी और इंग्लिश में उसको शायद राजेश वर्मा नाम के महाशय ने लिखा है। ठीक, तो 40 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पहले के वीडियो देखे होंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने उसका अच्छे से रिवीजन भी घर पे कर लिया होगा। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट तार सही करते हैं। हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, महेश ने 2500 रुपए की एक टीवी खरीदी। क्या? कितने की? मैंने 2500 रुपए की एक टीवी बेची, है ना। उसको 1/2% का कमीशन देना पड़ता है। तो बताइए महेश को कुल कितने रुपए मिले। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 41 नंबर। 2500 की टीवी बेचता है। कितने की? 2500 को 1/2% उसे कमीशन देना पड़ता है। कमीशन का मतलब किसी आदमी को दे रहा है इतना रुपए, तब वो उसकी टीवी बिकवा दे रहा है। ठीक, टीवी बिक जाए इसके लिए इतना रुपए, वो इतना प्रतिशत दे रहा है। तो 2500 का इतना प्रतिशत निकाल लेंगे। 2500 गुणे 1/2% बराबर 3/2%। 2 1 कम 2 1 3 गुणे 3/2 प्रतिशत का मतलब 100। ये 2 जीरो से इसका कट गया 25 थे 75। 75/2 इसका मतलब हो गया 37.5। अब ये भिन्न में था, दशमलव में बदल लिया, है ना। मतलब 37.25 इतने में से इतना रुपया दिया, है ना। 37.5 दिया। कितने में से? 2500 में से। तो क्या करेंगे? 2500 माइनस 37.5 कर देंगे। कितना? 37.5। तो ये आएगा कितना? जब इसमें से ये घटाएंगे तो हम आएगा, चलो घटा दो, है ना। जब ये 2500 में से 37.5 ऊपर नीचे लिख के घटा के दिखा दे रहे हैं, क्या ना। 2500 माइनस 37.5, है ना। तो कितना? यह 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ दशमलव बचा, यहाँ कितना बचा? यहाँ 9 में से 7 गया, 2 बचा। यहाँ कितना बचा? 9 में से 3 गया, 6 बचा। यहाँ कितना बचा? 4 बचा। यहाँ 2 बचा। 2462.5। कितना? 2462.5। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। ये तो तुमको समझा रहे थे। ठीक, चलो, 2500 की टीवी बेचा उसने, है ना, और इतना प्रतिशत उसे कमीशन देना पड़ा, है ना। तो इतना कमीशन निकाल ले, कितना आया? 37.5। ठीक, तो 37.5 को अगर हटा देंगे तो 2462.5 आएगा। और कौन सा ऑप्शन है ये? 2462। आरआरबी, टीसी और सीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन को हमने आरआरबी वाले को बिल्कुल दाग दिया, ये खत्म हो गया। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। और बोलो, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। बोलो जय श्री। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल एनर्जी में रहिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है? संतरों का मूल ₹45 प्रति सैकड़ा है। ₹45 प्रति सैकड़ा है, मतलब 45 रुपए में सैकड़ा, मतलब 100 संतरा मिलता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। ठीक, यदि संतरों की मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो 60 संतरों का मूल्य है। तो हम 45 रुपए का 100 संतरा मिलता है, मतलब 100 संतरा का जो मूल्य होगा, 100 संतरा बराबर कितने रुपए के हैं? 45 रुपए के। कितने? 45 रुपए के। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक संतरा बराबर कितने के हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? इस 100 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा ना। तो एक संतरा बराबर 45/100 रुपए के। कितने के? 45/100 रुपए के एक संतरा। ठीक, अब हमको 60 संतरा का दाम निकाल लेना है, फिर बढ़ा देना है। 60 संतरा का दाम बराबर कितना हो जाएगा? अब इधर 60 से गुड़ा, 60 में 1 से गुड़ा तो 60 हो गया। तो 60 संतरा, तो इधर भी 60 से गुड़ा, 45/100 गुणे 60 रुपया। और ये आ गया कितना? 27। कैसे? ये कट गया
ये 10 बचा, ये 45 बचा। अब इसको जब काटोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, 5 से काट रहे हैं, ठीक। और यहाँ कितना आएगा, 8 1 9, और ये 2, यहाँ 3, और 9 का 3 से गुणा, 9 त्रिक 27 रुपए, ठीक। कितना, 27 रुपए आ गए। 60 संतरा का दाम कितना आ गया, 27 रुपए आ गए। अब वो कह रहा अभी ये दाम बढ़ाया नहीं है, वो कह रहा 8% वृद्धि होने के बाद 60 संतरों का दाम, तो 27 में 8% की वृद्धि कर देंगे, है ना। तो तुम लिख सकते हो क्या, 60 संतरों का दाम, 60 संतरों का दाम तुम लिख लेना क्या, 60 संतरों का दाम 8% वृद्धि होने के बाद। सुने क्वेश्चन ना, ये 60 संतरा का दाम 27 आ गया जब नॉर्मल प्राइस थी। अब तुम लिख लेना 60 संतरों का दाम जब 8% की वृद्धि हो गई। इतना लिखने के बाद तुम क्या लिखना, बराबर, बराबर का ऐसे चिन्ह लगाना। फिर पहले तो 27 थी, अब कितना, 8% की कहाँ है, 8% की वृद्धि हो गई, तो गुणे 108 बटे 100। पहले 27 थी, अब 8% की वृद्धि हो गई, मतलब 108% बटा 100 बराबर। अब इन दोनों का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 27 गुणे 108 बटा 100, तो इन दोनों का गुणा आ रहा है 29, कितना, 29.16, यही आंसर। अभी इसको हटा, इन दोनों 108 का और 27 का 29.16 आ गया और बटे 0 आ गया। अब 2 0 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 29.16, ठीक। कितना हो गया, 29.16। 60 संतरों का दाम कितने, 8% वृद्धि के बाद निकाल दिए, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। कहीं क्वेश्चन आया है, हाँ, जीआईसी असिस्टेंट ग्रेड 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो गया, ठीक। बोलो जय एसएससी, बोलो जय एसएससी। पूरे एनर्जी में, क्या, पूरी एनर्जी बनाए रखिए, है ना। और जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो अपने आप से क्या कह दो, वाह बेटे मौज कर दी, क्या, वाह बेटे मौज कर दी। कहाँ तक हो गया, 42 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या, 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से ग्राहक को अब 160 रुपए में पहले 4 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है, ठीक। चलो, तो चावल का कम हुआ मूल्य क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन छोड़ो, पहले तो एक सूत्र देखो। सूत्र क्या है, खर्च बराबर हमेशा के लिए याद कर लो, है ना, खपत, इसी को मात्रा कहते हैं, क्या, मात्रा गुणे मूल्य। अब आप समझाएं ये क्या है, खर्च क्या होता है, खपत क्या होता है, और मूल्य क्या होता है। आप गए, ठीक, आपके यहाँ चीनी आती है, क्या, चीनी, मान लो चीनी महीने में कितनी आती है, 5 किलो। तो जो 5 किलो है, जो मात्रा है, वही खपत है। खपत कितनी है आपके महीने की, 5 किलो चीनी की खपत कितनी है, 5 किलो, ठीक। मूल्य, मान लो 1 किलो चीनी का मूल्य 20 किलो है, 20 रुपए है, ठीक। 1 किलो चीनी का मूल्य 20 रुपए, तो मूल्य हो गया, यह खपत हो गई। अब 5 किलो चीनी लाना है तो 5 गुणे 20 कराओगे, 20 पंचे 100, तो यही खर्च हो गया। अब किसको नहीं समझ में आया, खर्च, खपत, मूल्य, ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी। अब जिसको समझ में आ गया वो इसको याद रखेगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो भी याद रखेगा, क्योंकि याद रखना जरूरी है, ठीक। चलो, हो गया। अगला मतलब 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से ग्राहक को अब 160 में पहले से, तो माना मूल्य बराबर, अब यहाँ पे माना मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य यक्स मान ले, ये यक्स लिखा है भाई, हाँ, कंफ्यूज मत होना भाई, राइटिंग मत देखना ना। एक प्रारंभिक मूल्य माना कितना, यक्स हो गया, ठीक। अब 20% की कमी होने से मूल्य में 20% की कमी, तो 20% की कमी जब हुई तो कमी वाला मूल्य कितना है, यक्स पहले था, अब 20% कम हो गया, तो यक्स का 80% बचा, 80 बटा 100। किसको नहीं समझ में आया, बराबर, इसको काट दो, इसको काट दो। अब यार ये बच्चों वाला हो जाता है, बार बार अब काटेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख दे, 4/5 होगा ना, तो 4x/5। चलो,
ये प्रारंभिक मूल्य कितना x, तो कमी वाला मूल्य कितना हो गया 4x/5। कैसे निकाले, क्योंकि मूल्य में 20% की कमी हो रही है। अगर ये x है तो उसमें 20% की कमी, मतलब 80% बचा। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो एक चीज देखो, ग्राहक को अब रुपए 160 में, मतलब पहले भी 160 में खरीदता का खर्च करता था, अब भी 160 खर्च कर रहा है। ये दो बातें क्लियर हो गई इतने लाइन से। अब ग्राहक को 160 में 4 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है। बात क्या है, ये कह रहा है दूसरी मात्रा जो है वो 4 किलोग्राम ज्यादा है। किससे, पहली मात्रा से, फर्स्ट मात्रा बराबर 4 किलोग्राम। ये क्या कह रहा है, जो दूसरी मात्रा है वो पहली मात्रा से 4 किलोग्राम ज्यादा है, मतलब अब 4 किलोग्राम ज्यादा। देखो कहने के क्या मतलब है, अब 4 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। ठीक, 4 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। तब जब 4 किलोग्राम ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि दूसरी मात्रा, मतलब अब जितना लाग रहे हैं वो उतना पहले से 4 किलोग्राम ज्यादा है। मतलब अब वाले को पहले वाले से जब घटाएंगे तो 4 किलोग्राम आएगा ना, यही तो हुआ मतलब। अब भाई देखो मेरी बात, क्या खपत बराबर क्या होता है, खर्च बराबर खपत गुणे मात्रा। तो मात्रा बराबर क्या होगा, मात्रा मतलब खपत लिखते हैं ना, खपत बराबर, जरा बताओ क्या होगा, खर्च बराबर मूल्य, खर्च बराबर खपत गुणे मूल्य। तो अरे मात्रा बराबर क्या होगा, खर्च बटा मूल्य। अब किसको नहीं समझ में आया ये बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा। चलो होगा, जिसको ये लग रहा है होगा तो आगे देखो भाई। देखो यहां पे ये दूसरी मात्रा है, मतलब जब कम मूल्य हो गया तब ये मात्रा मिल रही है, और पहले ये मिलती थी, और इन दोनों को घटाए 4 कैसे आया, सबको समझ में आया होगा। अब देखो 160 में मिल रहा है, कितना 160 में, 160 क्या हो गया खर्च, पहले भी इसका खर्च कितना हो गया 160, और इसका भी खर्च कितना हो गया 160, क्योंकि खर्च बटा मूल्य होता है मात्रा बराबर। और मूल्य कितना था, पहले मूल्य कितना था 4x बाई मतलब बाई 5, और यहाँ कितना था x था, और ये माइनस बराबर 4। अब यहाँ से हम हल करके पहले तो x का मान निकाले। किसको नहीं समझ में आया बताओ, तुरंत बताओ। ये दूसरी मात्रा ज्यादा है, कितना 4 किलोग्राम। अगर ये 4 किलोग्राम ज्यादा है किससे, पहली मात्रा से, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 4 किलोग्राम आएगा। ये पहला खर्च, पहले भी खर्च इतना करता था, बाद में भी खर्च इतना करता था। मूल्य ये माने है दूसरे वाला का, और इसका ये माने है बराबर 40। इसे समीकरण में रख दिए। अभी इसको हल करते हैं, ठीक। तो 160 बट यहाँ हल करते हैं कि यहाँ, तो 160 बटा x कॉमन हो गया, ठीक। 160 बटा x यहाँ है कॉमन हो गया। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, 5 में से 4 गया, 1/4 आएगा। गुणे कितना हो जाएगा 1/4 बराबर किसके आया 4 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x को उधर ले गए, 4 को इधर ले गए, 4 चौक 16 बराबर 10 आ जाएगा। और x क्या है, मूल्य है, मतलब 10 रुपये, ठीक। अब किसको ये नहीं समझ में आया, मतलब ये 10 रुपये है, कितना 10 रुपये प्रति, प्रारंभिक 10 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, क्योंकि ये मूल्य हमेशा रुपये प्रति किलोग्राम है। तो पहले मूल्य कितना था 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अब पूछ क्या रहा है, कमी वाला मूल्य बताओ। क्या कमी वाला, कम हुआ मूल्य बताओ, मतलब हमको 4x/5 बताना है। अब भाई हमको यह बताना है 4x/5, तो 4 गुणे 10/5, और 5 दुना होता है, तो 4 दूना 8 रुपए प्रति केजी। किसको नहीं समझ में आया भाई बताओ। ये अभी बड़ा लग रहा है भाई, जब तुम करोगे तो ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट x और 4x लिखोगे, और ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे, यहाँ से x का मान बस डायरेक्ट हो। अब ही तुमको बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि तुम अब पहली बार पढ़ रहे हो, है ना, ठीक। सबको बड़ा लगता है पहली बार जब वो पढ़ता है। समझ में आ गया, प्रारंभिक मूल्य इतना मान ले, कमी वाला मूल्य निकल आया। कह रहा है मात्रा 4 किलोग्राम ज्यादा मिलती है दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दे तो 4 किलोग्राम। ये खपत, मतलब ये खर्च था, पहले 160 खर्च करता था, अब भी 160 खर्च कर रहा है। अब पहले 4 किलोग्राम कम मिलता था, अब 4 किलोग्राम उससे ज्यादा मिल रहा है, ठीक। ये अपन इतना
हल किए आगे और कैसे आया सारा कुछ हमने समझा दिया। 43 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक, चलो, और जिसको कोई दिक्कत है वो भाई 3 बार इस क्वेश्चन को समझ के लगा ले। क्या 3 बार क्वेश्चन को समझ के लगा ले जिंदगी में। अगर वो भूल गया तो भाई दिक्कत मेरी है। ठीक, कहाँ आया है क्वेश्चन? IBPS क्लर्क 2012 में आया क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन बिल्कुल दग गया। अगर समझ में आ गया है तो अपने आप से बता दो, अपना नाम लेकर। क्या अपना नाम लेकर कह दो भाई वाह बेटे मौज कर दी। 44 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन हो गया है ना। ये RRB में आया हुआ था, नहीं IBPS में नहीं, RRB में आया हुआ। ठीक, हो गया क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति ₹400 में 20 किलोग्राम की चावल खरीदता। प्रारंभिक मूल्य वही करेंगे, प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे कितना, x मान लेंगे। तो बढ़ा, आपकी मूल्य बढ़ रहा है, 25 प्रति किलोग्राम बढ़ रहा है, तो बढ़ा मूल्य बढ़ा मूल्य कितना है, यक्स का 125% हो जाएगा। 125 बटा, इसको 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4, 5x/4। अब किसको नहीं समझ में आया? अभी देखो, परेशान ना हो। कह रहा है पर एक व्यक्ति ₹400 में 20 किलोग्राम चावल खरीदता है। बढ़ने के बाद क्या 400 में, मतलब खर्च कितना है 400 में 20 किलोग्राम खरीदता है, मतलब मात्रा क्या है 20 है। ये क्या है खर्च है। 400 में कितना खरीदता है 20 किलोग्राम, ये खर्च है। और ये है क्या मात्रा, मतलब यह खपत कह सकते हो। ठीक, और ये किसके बराबर होता है भाई जरा बता दो मुझे। क्या मूल्य के बराबर होता है। मूल्य बराबर खर्च अपान खपत, मतलब 20 दूना 40, मतलब 20। मूल्य बराबर कितना आ गया 20 रुपया प्रति किलोग्राम। किसको नहीं समझ में आया? 1 मिनट इंक डाल ले। ठीक, इंक डाल दे 1 मिनट। ठीक, बढ़ने के बाद मतलब मूल्य सेकंड है। ये कौन सा मूल्य सेकंड है ये। ठीक, मूल्य सेकंड कितना 400 में 20 किलोग्राम लाता है, तो मतलब 400 बटा 20 मतलब 20 रुपए प्रति किलोग्राम। मूल्य कितना आ गया ये, और ये मूल्य माना हुआ है, ये मूल्य ओरिजिनल में है ना, ये ओरिजिनल मूल्य है, ये माना हुआ है। तो क्या रख देंगे 5x/4 बराबर निकाल लेंगे, कितना है 20 के रख देंगे, क्योंकि यही मूल्य है। ठीक, और यक्स, यहाँ यक्स लिखा है। ठीक, यक्स बराबर जरा बताओ क्या आ गया। क्या यक्स बराबर आ गया 4 ऊपर गुणा हो जाएगा 20 गुणे 4 बटा 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16 रुपया प्रति किलोग्राम आ गया। क्या 16 रुपया प्रति किलोग्राम। अब पूछ क्या रहा है 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है भाई। क्या चावल के मूल्य में वृद्धि क्या हुई, मतलब ये पहले का मूल्य था यक्स, और उसके बाद 5x/4 हो गया था, तो यक्स से 5x/4 हो गया, 16 से 20 हो गया। कितना 4 की वृद्धि हुई। कितने की 4 की वृद्धि हुई, किसे नहीं समझ में आया 4 की वृद्धि हुई। ठीक, पहले यक्स था, फिर 5x/4, 5x/4 का मान 20 रुपए प्रति किलोग्राम, यक्स का मान 16 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, कितने की वृद्धि हुई 4 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई। 44 नंबर क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया जल्दी से बताओ। ठीक, सबको समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया 2 बार क्वेश्चन लगाओ। ठीक, यही करना है सिर्फ। कहां तक हो गया, IBPS क्लर्क 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल दग चुका है भाई। क्या क्वेश्चन बिल्कुल दग चुका है। ठीक, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, बहुत ठीक बोल दिया यार, चलो कोई नहीं। ठीक फिर ठीक, चलो 44 नंबर तो हो गया। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 45 नंबर का क्वेश्चन
देखते हैं इसमें है क्या। यदि संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो आदमी ₹40 में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ दाम बताओ। फिर वही वाला क्वेश्चन, कौन सा 43 नंबर वाला क्वेश्चन। बस यहाँ संतरे को संतरा दिया है और वहां गेहूं किलोग्राम में दिया था, यहाँ एक संतरा टाइप में दिया है। ठीक, तो पहले यक्स मान ले, यक्स दाम मान ले, प्रारंभिक मूल्य। ठीक, और इसका मूल्य फिर 20% घटा दिया गया तो घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य कितना है जरा बताओ। 20% घटाया गया तो 80% बचेगा। यक्स गुणे 80 बटा 4x/5। अब किसको नहीं समझ में आया। ठीक, चलो अब क्या कह रहा है, कितना 20 संतरे अधिक मिलते हैं। बस क्या करेंगे, पहले जितने संतरे थे, सेकंड मात्रा यहाँ संख्या में है ना, संतरों की संख्या में है, माइनस पहली मात्रा बराबर 20 अधिक मिल रहा है तो 20 के रख देंगे। ठीक, 40 में तो 40/40 में मिल रहा है, 40 खर्च हो गया दोनों का। 4x/ -40/x बराबर 20। यक्स का मान निकाल ले तो 40/x तो कॉमन हो गया, यहाँ 5 ऊपर चला गया तो 5/4, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 1/4 गुणे बराबर 20 के। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना, यक्स इधर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा तो 40/20 गुणे 1/4। 20 दूना 2/4 बराबर 0.5 रुपया, कितना 0.5 रुपया। ठीक, यक्स बराबर कितना 0.5 रुपया। किसको नहीं समझ में आया, आ गया। चलो अभी पूछा क्या है इसमें, संतरे का घटा हुआ दाम बताना है, मतलब 4x/5 का मान बताना है। तो 4/5 और 0.5 रुपया का मतलब 0.5 का मतलब 1/2 रुपया, भिन्न में लिख लिए। 2 दूना 4, 2/5 आ गया, कितना 2/5, और 2/5 का मतलब 0.4 रुपया, और 0.4 रुपया बराबर 40 पैसा, कितना 40 पैसा। किसको नहीं समझ में आया, ये थोड़ा मेहंदी टाइप में लगा देते हैं जो बोर्ड में, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझा दे फिर से। प्रारंभिक मूल्य x मान ले, घटाने के बाद इतना 4x/5 आ गया। कह रहा है 20 संतरा अधिक मिल रहा है, कब, दूसरी बार। तो दूसरी बार को पहली बार से घटा देंगे, तो ये खर्च था, पहले 40 खर्च करता था तो मूल्य इतना था, ये घटा दिए। यक्स का मान निकाल लिए, यक्स बराबर 0.5 रुपये आ गया, मतलब 50 पैसे आ गया। डायरेक्ट ऐसे लिख दो, कितना 0.5 रुपये बराबर 50 पैसा, यही तो 50 पैसा। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर देना कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, हम तुमको कमेंट में ही समझा देंगे। ठीक, 50 पैसा हो गया। ठीक, अब 50 पैसा हो गया तो इसको डायरेक्ट कर दो, हटाओ इसको सब। 50 पैसा हो गया तो यहाँ 50 पैसा लिख दो, गुणे 50 पैसा। अब ये जब काटोगे तो 5 कट जाएगा, 10 आएगा, बराबर 40 पैसा। चलो, किसको नहीं समझ में आया, आप सबको तो बिल्कुल आ गया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल हवा ही हो गया। यूपी पुलिस 2000, दिल्ली पुलिस 2011 में आया क्वेश्चन है। क्या दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। जाओ भाई अरविंद केजरीवाल के साथ में अच्छे से काम करो, बहुत सही। तुमको दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन अच्छे से करा दिए भाई। जो अरविंद केजरीवाल जी लगाते उनके पीछे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री साहब हैं हमारे दिल्ली के, हमारे राजधानी के। ठीक, तो जाइए और उनके साथ काम करने का आनंद उठाइए। चलो कहाँ तक, 45 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यार, चलना ना बंद करो भाई। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 10% घटने से 30 रह जाती है। वाह वाह, एक संख्या 10% घटने से 30 रह जाती है। 40 बनाने के लिए संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए।
तो माना इसका मेथड 1 देखते हैं, कौन सा मेथड 1। एक संख्या माना संख्या x है, तो x जब 10% घट गई तो 90% बची, 90% मतलब 90/100, और ये किसके बराबर है 30 के। किसको दिक्कत, x बराबर कितना हो गया 30 गुणे 100/90। अब इसमें किसको दिक्कत, किसी को नहीं, ये x है 30/100/90, किस ना किसी को दिक्कत नहीं। ये 100 ऊपर चला गया, 90 नीचे आ जाएगा, 30 × 30 30 × 90 मतलब 100/3, मतलब संख्या कितना आ गई 100/3। अब कह रहा है 100/3 को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 40 हो जाए, यही तो पूछा है। तो पहले कितना बढ़ाया जाए कि 40 हो जाए, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत नहीं, पहले तो संख्या में कितना बढ़ाए, 100 को हटा देंगे तो कितना हो गया, ये 4 3 12, 120 माने 100 गया, तो 20/3 मतलब 100/3 को 20/3 बढ़ाया जाए तो 40 हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत में इसको बदलने के लिए तो कितना बढ़ा रहे हैं, यही वृद्धि प्रतिशत, यहां वृद्धि लिख लो, क्या वृद्धि प्रतिशत, तो कितना बढ़ा रहे हैं 20/3 बढ़ा रहे हैं, तो 20/3 को ऊपर किस पे बढ़ा रहे हैं 100/3 पे, कितना 100/3 पे, और गुणे 100%, किसको नहीं समझ में आया, ये 3 से 3 कट गया, 20/100, 100 से 100 कट गया, कितना कहाँ है, कौन सा 46 नंबर का क्वेश्चन था, बराबर 20% आंसर आ गया। ये 100 से, ये 3 से 3 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 20% आ गया। कैसे देखो, यक्स मान लिए संख्या थी, यक्स का 90% मतलब 100%, जब 10% जब कम किए, ठीक, तो 90% बताया, यक्स का 90% 30 के बराबर हो गया, ठीक। अगला देखो, यक्स बराबर निकाल ले 100/3। अब पूछ रहा है 100/3 को कितना बढ़ाएं कि 40 हो जाए, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ाएं, तो कितना बढ़ाएं तो 20 बढ़ाएं, प्रतिशत कितना बढ़ाएं तो प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि ऊपर लिखते हैं, नीचे किससे बढ़ाएं गुणे 100 कर देते हैं, 20% आ गया। ये मेथड 1 हो गया, किसको नहीं समझ में आया जल्दी से बता दो, ठीक, ये सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, एमपीएसआई भाई जो मध्य प्रदेश में तुमको दरोगा बना दे रहे हैं, क्या दरोगा बना दे, सब इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक। अब इसका थोड़ा हम लोग मेथड देखते हैं, हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, ये तो बाबू सोना वाला छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या छोटे छोटे बच्चों वाला मेथड था। अभी मेथड तो देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। क्या संख्या को 10% घटाने से 30 रह जाती है, संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है, ठीक। अब 90% बचा, 10% घटा दिए तो 90% बराबर कितने के रह गए 30 के रह गए। किसको दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत 1% बराबर कितना हो गया 30/90, किसको दिक्कत, किसी को नहीं, बराबर 1/3, कितना 1/3, ठीक। अभी देखो 1/3, अब हमको निकालना है 40 का मान, ये 1% बराबर 1/3 है, हमको ये यही निकालना है कि 40 कितना होगा। अभी 1/3 इधर कर लो, 1/3, ठीक, बराबर 1%, इसमें किसको दिक्कत, किसी को नहीं, ठीक। अभी ये बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं, इसको अगर कर देते हैं हटा के इधर उधर कर देते हैं, हमको 30 बराबर 90%, ये तो पता चल गया, किसको नहीं चला। 1 बराबर 90/30 हो गया, ये किसको पता नहीं चला, सबको चला। 30 × 30 30 × 90 मतलब 3%। 1 बराबर कितने प्रतिशत के, 3% के, ठीक, किसको नहीं समझ में आया, आ गया। अब 40 बराबर, क्योंकि हमको संख्या 40 बनानी है, तो 40 से उधर गुणा हो गया, तो इधर भी गुणा, 40 × 3% बराबर 120%, बराबर 120%, ठीक। पहले संख्या कितनी थी 100, क्योंकि 100 थी, कितना 100% थी, अब कितनी हो गई 120%, मतलब 40 बनाने के लिए 20% प्लस किए, किसको नहीं समझ में आया बताओ जल्दी से। 20% प्लस के संख्या पहले 100% थी, 100% का जब 10% कम किए तो 90% बचा, वो 30 के बराबर, वहां से 40 का मान निकाल लिया, 40 बराबर 120 और प्लस 20 कर दिया। ये मेथड 2 था। कौन सा क्वेश्चन का, 46 नंबर क्वेश्चन का, कहाँ पूछा गया है, एमपीएसआई 2012 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में भाई तुमको दरोगा बना दे रहे हैं, जाओ सब इंस्पेक्टर की कुर्सी संभालो अपनी भाई, है ना, क्या सब इंस्पेक्टर की कुर्सी संभालो। मजा तो बहुत आया होगा आज के क्वेश्चन को लगाते हुए। आज यहीं तक रखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन से कल करेंगे। क्यों करेंगे, क्वेश्चन कम हो रहे हैं मैं मानता हूं, मगर मैं समझा बहुत रहा हूं, ठीक।
मैं क्वेश्चन को समझा बहुत रहा हूँ। अभी बहुत लोग आएंगे मतलब और जो पढ़ाएंगे, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मगर वो तुमको ऐसे ऐसे जड़ी बूटी दे के निकल जाएंगे। मैं क्वेश्चन एक एक बारीकियों से समझा रहा हूँ, जहाँ मेथड एक दो मेथड की जरूरत पड़ती है, और मैं दो समझाता हूँ। एग्जाम में तुमको ये अपनाना है, वो जो इससे पहले होता तुमको जानना चाहिए, क्योंकि बेसिक था। ठीक, अभी देखो मैं जड़ी बूटी तुमको अभी नहीं दे रहा हूँ, है ना। ठीक, क्योंकि मतलब मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, वो अभी लॉलीपॉप अभी इसमें ये क्वेश्चन अभी देखो, रुको छोड़ो ना लगाए, नहीं तो अभी अभी बताएं कि एक लाइन में कैसे लगाया जाता है, वही चिल्लाते रहते ये ट्रिक बेटा, ये ट्रिक देखो, ये अबे वो सब बिल्कुल खराब चीज़ है भाई, है ना। बहुत अच्छा मतलब समझ में आया होगा। आप लोग लगाइए क्वेश्चन, आज 5 6 7 ही हुए हैं, और कल के जो क्वेश्चन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले 2 क्वेश्चन तो हम अपने हिसाब से तुमको कराएंगे, मतलब अपने पास से कराएंगे कंसेप्ट तुमको समझाने के लिए। उसके बाद तुमको ये सारे क्वेश्चन कराएंगे, और कल थोड़ा और तेज करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। मगर पहले तुमको समझ में आना, मेरी पहली अनिवार्यता जो है वो तुमको समझ में आए, उसके बाद मेरी दूसरी अनिवार्यता है कि मैं तुमको तेज कराऊँ। वैसे भी मैं तुम्हारा टाइम किसी बात को फालतू के लेके नहीं ले रहा हूँ। ये बातें जो ज़रूरी हैं वो बताने के लिए, क्यों आप कैसे पढ़ें। आप इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार लगाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।